जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भीमनसी ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया जो डिजीज़ कंडीशंस हैं, हम पहले ही इसके नेम्स में ही इसका डिजीज़ कंडीशंस बता दिया गया है। जैसे कि ओटाइटिस मतलब हमारा रिलेटेड टू ईयर्स, और मीडिया मतलब मिडल एरियाज़ में, जो हमारे ईयर का मिडल एरिया होता है, ठीक है, जहाँ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सेपरेट करती है आउटर ईयर को एंड मिडल ईयर को, ठीक है। तो मिडल ईयर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है, जो ऑसिकल्स बोन्स होती है 3। तो वहाँ से वहाँ की जो क्या होता है कि वहाँ की जो एरिया होती है वो मिडल ईयर होती है, ठीक है। इसमें फ्लूइड लाइक सेक बन जाना या इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो जाना, उसी को कहते हैं ओटाइटिस मीडिया। तो चलते हैं डिफिनीशंस की तरफ। तो फर्स्ट वन हमारा है डिफिनीशंस। क्या होता है कि इट इज़ द इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर दैट इज़ मोस्ट आफ्टर अकरिंग्स इन फ्रंट एनी यंग चिल्ड्रेन। क्या होता है कि इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन किस में हो जाना, मिडल ईयर में। हमने अभी डिस्कस किया। तो मिडल ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आउटर जहाँ हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है उसके वहाँ से स्टार्ट होता है मिडल ईयर, ठीक है। तो मिडल ईयर जो ओसिकल्स बोन होते हैं, वहाँ की जो पूरी लेंथ क्या होता है कि फ्लूइड्स होता है, उसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन इन्फेक्शंस हो जाना मिडल ईयर में, उसको कहते हैं ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। इसमें मोस्टली ये बच्चों में मोस्टली बच्चों में ये डिजीज़ देखने को मिलती है और यंग चिल्ड्रन में भी देखने को मिलती है। अक्सर क्या होता है कि जो 15 ईयर्स के बच्चे होते हैं उसमें ज़्यादा देखने को मिलती है ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। और नेक्स्ट डिफिनीशंस देख लेते हैं। तो ए द इन फ्रंट ऑफ द ईयर फील्ड, इसमें क्या होता है कि जो मिडल ईयर्स हमारी हैं उसमें क्या होता है कि फील्ड हो जाता है, जो सेक लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या बोल सकते हैं, पस का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। पस वहाँ पे फ्लूइड जो होता है कि फील्ड हो जाता है, या बोल सकते हैं भर जाता है। किसके बिहाइंड, तो होता है कि ईयर ड्रम के बिहाइंड, या आउटर में जो भी आउटर ईयर है उसके पीछे, या बोल सकते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पीछे, या बोल सकते हैं मिडल ईयर में क्या होता है कि सेक लाइक फ्लूइड अकुमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ये 2 टाइप्स में डिवाइड्स होते हैं आपका जो ओटाइटिस मीडिया होती है। तो फर्स्ट वन ओटाइटिस मीडिया इस एक्यूट। एक्यूट मीन्स होता है कि थोड़े समय के लिए हमारा जैसे कि एक्यूट सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया क्या होती है कि ये 6 वीक के लिए होती है, ठीक है। 6 वीक के लिए ये इन्फेक्शंस या इन्फ्लामेशंस होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी ऑसिकल्स बोन्स होती हैं, ठीक है, वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गया, ये 3 बोन्स हो गए, यहाँ पे प्रेजेंट होता है प्लूरुलेंट फ्लूइड, ठीक है। प्लूरुलेंट फ्लूइड में क्या होता है कि इन्फेक्शंस अकर हो जाते हैं, वहाँ पे फर्स्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको कहते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया या सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट वन देखते हैं कि क्रोनिक सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया। इट मीन्स ये ज़्यादा लंबे समय तक ये ओटाइटिस मीडिया क्या होता है कि कॉज होता है, या बोल सकते हैं कि लंबे समय तक ये प्रेजेंट होता है। ये किस कारण से हो सकता है, तो यह हमने एक्यूट सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया को ट्रीट नहीं करवाया, कोई नॉर्मल इन्फेक्शंस वगैरह, परफोरेशन हो गया ईयर में, परफोरेशंस वगैरह हो गए, उसको ट्रीट नहीं कराया, इन्फ्लामेशन ढेर टाइम के लिए हो गए, तो वो क्रोनिक सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया कॉज कर सकता है, ठीक है। ये क्या होता है कि रिपीटेड इन्फेक्शंस जो होता है कि ये मिडल ईयर में ही प्रेजेंट होता है। इसमें क्या कॉज करता है, तो इसमें परफोरेशंस या जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसमें छेद हो जाना, उसके वजह से कॉज करता है। और जो होता है कि लंबे समय तक क्या होता है कि हम ट्रीट नहीं कराते, उसकी वजह से क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया कॉज करता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या होता है कि इसके क्या क्या वो कॉजेज होंगे, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल्स वगैरह की वजह से हो सकता है, या किसी कारण क्या होता है कि हमें छोटे बच्चे जो होते हैं उनको निमोनिया वगैरह ज़्यादा होते हैं, उस बैक्टीरियाज वगैरह की वजह से हो सकते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस इन्फ्लुएंजा वगैरह ये कॉज कर सकते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया इन्फेक्शंस की वजह से। और हमने अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हो रखा है, जैसे कि हमारे गले में, या बोल सकते हैं रिस्पायरेटरी जो ट्रैक है अपर का, फेरिंग्स लैरिंग्स वगैरह में इन्फ्लामेशन इन्फेक्शंस वगैरह हो गए हैं, उसकी वजह से ओटाइटिस मीडिया कॉज कर सकती है, ठीक है। इनएप्रोप्रिएटेड ट्रीटमेंट ऑफ द एक्यूट, जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है उसको हमने ठीक से क्या कराया कि ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो उसकी वजह से कॉज कर सकती है, ठीक है।
अगर कोई परफोरेशंस वगैरह हो गए हैं, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशंस वगैरह हो गई हैं, या ओसिकल्स बोन में कोई डिस्टर्बेंस हो गया, वहाँ पे इन्फेक्शंस वगैरह हो गए किसी कारण, या चोट वोट लगने से, ट्रॉमा वगैरह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन इन्फेक्शंस हो जा रहा है ट्रॉमा की वजह से, तो ओटाइटिस मीडिया कॉज कर सकती हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, फिजियोलॉजी देख लेते हैं। तो ड्यू टू इटियोलॉजी, जितना भी हमने इटियोलॉजी बताया ट्रॉमा वगैरह की वजह से, या इन्फेक्शंस, आउटर इन्फेक्शंस स्कल में प्रॉब्लम्स वगैरह हो गई हैं, उनके इन्फेक्शंस की वजह से अगर हो रहे हैं, तो क्या होगा कि सीरियस क्या होता है, एक्सुडेट एंड एडिमा मिडल ईयर। अगर हम जो जैसे बोलते हैं, हम बैक्टीरिया, माइक्रो बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी आया ईयर में, ठीक है, तो यहाँ क्या करेगा कि जब एंटीबॉडी हमारा और एंटीजन क्या होगा कि रिएक्शन करेंगे, ठीक है, जैसे न्यूट्रोफिल्स हो गए एंटीबॉडीज़ में, हमारा डब्ल्यूबीसीज़ क्या होंगे कि ये अटैक करेंगे एंटीजन से, तो क्या होगा कि वहाँ का जो एरियाज़ होगा उस पर अल्टर्ड करेगा, जो सेल्स वहाँ के होंगे वहाँ की फ्लूइड पे अल्टर्ड करेगा, तो कॉज कर लेगा, एडिमा कॉज कर लेगा। एडिमा कॉज करेगा तो जाहिर सी बात है, एडिमा कॉज करेगा, फर्स्ट का फॉर्मेशंस होगा, फ्लूइड वहाँ पे फील्ड होंगे, ठीक है। फिर पस का फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जब पस का फॉर्मेशन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स पे क्या होगा कि फोर्स पड़ेगा, वहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रैप्चर्ड हो सकते हैं, ठीक है, वो परफोरेट हो सकते हैं, ठीक है, फिर ओटाइटिस मीडिया कॉज कर सकता है, पस का फॉर्मेशन होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। मोस्टली साइन सिम्टम्स जो देखने को मिलेंगे कि जो पस बन रहे हैं, फ्लूइड्स जो बन रहा है, अकुमुलेट हो रहा है फ्लूइड का, उसका डिस्चार्ज होना, ठीक है, डिस्चार्ज होगा, फीवर हो सकते हैं, इन्फ्लामेशन हो गया तो फीवर पक्का ही होगा, ठीक, इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, जो वहाँ जो नोज़ का म्यूकस मेम्ब्रेन होगा उनमें इन्फ्लामेशन हो सकते हैं, और हियरिंग लॉस हो सकता है, ये परमानेंटली हियरिंग लॉस हो सकता है, या बोल सकते हैं कि मिडली हियरिंग लॉस हो सकता है, कुछ सुनाई दे कुछ ना सुनाई दे, टिंगलिंग होना या कान बजना वगैरह हो सकता है, वैसा कंडीशन आ सकते हैं, साइन सिम्टम्स दिख सकते हैं, ठीक है। लो पिच टिंगलिंग जो होता है कि लो पिच साउंड जो सुनाई देते हैं वैसा सुनाई देता है, जैसे हमने बताया। नेक्स्ट वन है नर्सिंग मैनेजमेंट। हम नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, जो ऐसे पेशेंट हो गए ओटाइटिस मीडिया के, तो फर्स्ट वन मेडिकल मैनेजमेंट देंगे, अगर बैक्टीरिया वगैरह से हुआ है तो एंटीबायोटिक देंगे, और क्या होगा कि केयरफुल्ली सक्शनिंग करेंगे, जो होता है कि जो भी फ्लूइड्स वगैरह हो उसको क्लीन करना माइक्रोस्कोपिक के द्वारा, और उसके जो गाइडलाइंस है उसके रिगार्डिंग क्या होता है कि हम ईयर को क्लीन करेंगे, ठीक है, क्लीन करना होता है, वो सक्शन पाइप से क्या होता है कि वो जो फ्लूइड्स का अकुमुलेट ज़्यादा हो रहा है उसको क्लीन करना होता है, ठीक है, जो भी डैमेज वगैरह हो गए हैं, या बोल सकते हैं कि वो रिपेयर्ड करना, उसमें क्या होता है कि जब इन्फ्लामेशन हो जाता है, जो ऑस्कल्स बोन होती हैं वो भी डैमेज वगैरह हो सकती हैं, तो इसको प्रिवेंट करते हुए अच्छे से क्लीन करना होता है। इंस्टॉलेशंस ऑफ द एंटीबायोटिक ड्रॉप्स, जो फिर क्लीन करने के बाद क्या करेंगे, एंटीबायोटिक ड्रॉप वगैरह देंगे, ठीक है। और सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होगा कि मोस्टली इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट क्या क्या परफॉर्म किए जाएंगे, तो टिम्पैनोप्लास्टी, अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है कि वो रैप्चर्ड हुआ है तो उसको रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे कि कहीं से रैप्चर्ड हुआ है, यहाँ से जैसे कि कहीं पे रैप्चर्ड हुआ है तो वहाँ के अदर टिश्यूज़ ला के उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर देंगे, ठीक कर देंगे, ठीक है, उसको कहेंगे टिम्पैनिक प्लास्टी। ओसिकोप्लास्टी में जैसे कि टिम्पैनिक जो बोन ओसिकल बोन होते हैं मेलेनियल जो होते हैं कि जो ओसिकल 3 बोन्स होते हैं, ठीक है, मिस बोन होते हैं ये, तो इसमें क्या होता है कि अगर एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया, इसमें अटैच्ड नहीं है, टूट गए हैं, या बोल सकते हैं कि जैसे वाइब्रेट करते हैं वैसे नहीं वाइब्रेट करते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए ओसिकोप्लास्टी किया जाता है, ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में